परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता साधक संजीवनी अध्याय 1 श्लोक 36-37 संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में 2 हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान् कापयति जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। निहत्य धार्तराष्ट्रान् अद्वैतानाततायिनः। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर उनको मार भी दें, तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? हो सकती है। तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे, तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा, वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वो पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। धूर्तक्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य भर लिया था। द्रौपदी को भी भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधनादि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हरकर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता। नातताई वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन मनुस्मृति। परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी का हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वभूतानि। हिंसा न करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है, वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम्। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं, उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है।
जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। संबंध पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबन्धवान्। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने से जितनी युक्तियाँ दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखेन श्याम माधव। हे माधव इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस समता जनित मोह के कारण अपने क्षेत्रीयोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। यह कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।